हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग को कहता है कि नॉइज इज रिटन एट ऐसे। नॉइज़ का कोड अपना ये दे दिया है, तो हम लोग को बताना है कि डोरमेंट का कोड क्या हो। हम लोग देख पा रहे हैं नॉइज़, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, नॉइज़, NOISE, नॉइज़। इसका कोड क्या दे दिया है, 59141519। इसका कोड हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि नॉइस में एन है, एन अपना यहाँ पर आ गया है, ओ अपना कहाँ आ गया है, ओ 15 होता है तो यहाँ पर आ गया है, आई होता है अपना 9, यहाँ पर आ गया है, एस होता है अपना 19 यहाँ पर आ गया है, और ई होता है 5 अपना स्टार्टिंग में आ गया है। हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, ऐसे फिर क्या किया है, ऐसे आ गया है, फिर ऐसे आ गया। इसमें कोई हम लोग कोड नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, नॉइज़ अपना मेन वर्ड क्या है, नॉइज़ है। इसको हम लोग एक बार अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इसको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा अपना एन, उसके बाद आएगा ओ, फिर आएगा अपना एस। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हम लोग इसको मेंटेन किए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर 5 लिखते हैं या 9 लिखते हैं, फिर 14 लिखते हैं, फिर से 15 और एस क्या होता है 19, तो ये अपना कुछ बनकर आता है नंबर 5 9 14 15 19। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 9 14 15 19 हम लोग का ये नॉइज़ का कोड अपना यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग ये जो लॉजिक लगाए थे यहाँ पर गलत लॉजिक लगा दिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर गलत लॉजिक लगा दिए, और ये अपना लॉजिक, ये जो नॉइज़ का अल्फ़ाबेटिकल लॉजिक है, ये हम लोग का सही लॉजिक लग गया। हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉल्व कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक बार हम लोग डॉर्मेंट पे चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डॉर्मेंट पर चेक कर लेते हैं। डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट। इसमें सबसे पहले आएगा ए, तो ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा डी, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, फिर उसके बाद एन आएगा, फिर उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद आर आएगा, फिर लास्ट में टी आएगा। ये अपना डॉर्मेंट का हम लोग ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ये है, तो अपना ये आ गया। हम लोग इसका नंबर लिख लेते हैं। नंबर इसका 1 4 13 14 15 18 और 20। ये 14 13 14 15 18 20, 14 13 14 15 18 20। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। 14 13 सॉरी, यहाँ क्या है हम लोग का, 14 13 14 है, 14 13 14 15 18 20, ये हाँ ऑप्शन नंबर डी है इसका एकदम सही आंसर। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि इनहेबिट का कोड ये दे दिया है। क्या किया है, इनहेबिट का कोड ये दे दिया है, जंक्शन का कोड ये दे दिया है। हम लोग को बताना है कीस्टोन का कोड, हम लोग को कीस्टोन का कोड बताना है। हम लोग देख पा रहे हैं कि इनहेबिट 9 14 8 1 2 9 और 20। इसको हम लोग सम करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। इसको सम करेंगे तो ये 9 1 10 हो जाएगा, 10, फिर 8 2 10, 10 10 20 हो जाएगा, 20 30 40 50, और 50 60 और 3 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 63 आएगा। गुने 2 करेंगे तो अपना 126 आएगा, उसमें से 20 घटा देंगे तो अपना 106 आएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है। अगर हम लोग जंक्शन चेक कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन चेक कर लेते हैं। 10 प्लस 22 प्लस यू होता है 21, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 5। ये अपना 5 5 10, 10 10 20, 20 20 40, 50 60 70 80 90 90, 8 2 10, 8 2 10 100 103 हो गया। यहाँ पर अपना कोड 99 है, यहाँ कोड 99 है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं, इसमें से हम लोग को क्या किया, डबल किया है तब जाके -20 किया है, लेकिन यहाँ पर पहले ही 103 आ गया। तो हम लोग ये लॉजिक गलत लगा दिए। हम लोग क्या किए हैं, ये लॉजिक गलत लगा दिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे तरीके से जांच कर लेते हैं। इनहेबिट है 9 14 8 1 2 9 और 20। इस क्वेश्चन में आप लोग को एक नया लॉजिक को देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक आप लोग को देखने को मिलेगा। वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है अपना वॉवेल का अपोजिट लेटर। वॉवेल का क्या है, अपोजिट लेटर।
अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, हम लोग वॉवेल का अपोजिट तो ले रहे थे लेकिन कॉन्सोनेंट का अपोजिट नहीं ले रहे थे। लेकिन इसमें हम लोग बस वॉवेल का अपोजिट, इसमें हम लोग बस क्या किए हैं कि आई का अपोजिट, ए का अपोजिट और वापस से आई का अपोजिट लिए। हम लोग को इसमें वॉवेल का अपोजिट लेना है और कॉन्सोनेंट को वैसे ही छोड़ देना है। वॉवेल इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या है, इनहेबिट है, HABIT, HABIT होता है, HABIT होता है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 9 है, 9 का अपोजिट क्या होता है, 9 का अपोजिट 18 होता है। वो अपना ये एन वॉवेल नहीं होता है तो इसको हम लोग सेम टू सेम 14 लिख देंगे। बीच में हम लोग प्लस लगाते जा रहे हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगाते जा रहे हैं। H 8 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ये B अपना 2 आ जाएगा, फिर से I अपना क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा और T अपना 20 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सम कर देंगे, इसको हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा अपना, तो आएगा अपना 106, तो आएगा अपना 106 जो यहाँ पर अपना नंबर दे दिया है। वही चीज़ हम लोग जंक्शन में लगाएंगे तो 99 आएगा। अगर हम लोग की स्टोन को चेक कर लेते हैं, हम लोग की स्टोन को अगर चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, की स्टोन है हम लोग का, KEYSTONE। इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि वॉवेल कौन सा है। 11 तो अपना सबसे पहले आ गया, ई का अपोजिट क्या होता है 22, वाई अपना सेम टू सेम 25 उतर जाएगा, एस 19 उतर जाएगा, टी अपना 20 उतर जाएगा, ओ का अपना 12 उतर जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओ होता है 15 और 15 का अपोजिट 12 उतर जाएगा, एन का अपोजिट यहाँ 14 ही उतर जाएगा और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसको हम लोग सम कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे तो आएगा अपना 145। इसको सम करेंगे तो 145, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक नए लॉजिक की ओर बढ़े थे जो कि अपना सिर्फ वॉवेल पर हम लोग काम किए थे। सिर्फ वॉवेल का हम लोग अपोजिट लिए थे और कॉन्सोनेंट को उसी तरीके से, कॉन्सोनेंट को हम लोग उसी तरीके से छोड़ दिए थे जैसे इनहेबिट था। यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, एक मिनट, यहाँ पर एन आएगा। हम लोग वॉवेल को अपोजिट ले लिए थे कॉन्सोनेंट को, यहाँ पर कॉन्सोनेंट को या कॉन्सोनेंट को, ये कॉन्सोनेंट को हम लोग छोड़ दिए थे। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन में बोला है पियर्स का कोड 101 दे दिया। पियर्स का कोड क्या किया है, 101 दे दिया है। कैट का कोड ये दे दिया है तो हम लोग को मील का कोड बताना है। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हम लोग लॉजिक पर काम किए हैं हम लोग उसी लॉजिक पर काम करते हैं। कैट है 3 1 20, ज़रूरी नहीं कि पियर्स पहले दिया है तो हम लोग पियर्स को ही चेक करें। कैट बाद में दिया है तो हम लोग को कैट को बाद में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कैट को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। कैट है CAT है, कैट है। इसमें वॉवेल क्या है, वॉवेल ए है। हम लोग जो अभी पिछले लॉजिक पर काम किए हैं सेम टू सेम उसी लॉजिक पर एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है 26। ये सी वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है और टी वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है तो इसको हम लोग सम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29, इसको प्लस करेंगे तो 49 है। कैट का हम लोग का रिलेशन 49 से दे दिया है। तो क्या हम लोग का ये लॉजिक सही है, तो हाँ ये हम लोग का लॉजिक एकदम सही है। ये पिछले वाले लॉजिक, ये वॉवेल का अपोजिट को ही हम लोग लिखे हैं और कॉन्सोनेंट को उसी तरीके से छोड़ दिए। वही चीज़ हम लोग पेयर्स में भी 101 देख पा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, मील को चेक कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, MEAL मील है। एम में, मील में एम का अपोजिट कुछ नहीं यहाँ पर लेंगे क्योंकि एम होता है अपना कॉन्सोनेंट। 13 ई होता है अपना वॉवेल तो यहाँ पर 22 आएगा। वी ये होता है वॉवेल तो 26 और एल होता है 12। इसको हम लोग सम करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। सॉरी यहाँ पर मील है, यहाँ पर क्या है, मील है। इसको हम लोग सम करते हैं तो क्या आएगा अपना 13 + 22 आएगा, 13 + 22 आएगा अपना 35 आएगा और 35 + 12 कितना आएगा, 47 आएगा। 47 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 53 आएगा। 53 में हम लोग 20 जोड़ देंगे तो क्या आएगा अपना 73 आएगा। तो क्या आएगा अपना 73, ऑप्शन नंबर ए 73 इसका एकदम सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉस्टर इज कोडेड एज 36, डांस इज कोडेड एज 26। तो हम लोग को बताना है कि ऑर्कट का कोड क्या होगा। हम लोग को क्या करना है, ऑर्कट का कोड बताना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये कौन सा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं FOSTER फॉस्टर है। कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स है, इसमें हम लोग का नंबर ऑफ़ लेटर्स का खेल हो रहा है। नंबर ऑफ़ लेटर्स है अपना 6 और 6 में हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आएगा अपना 36, जो कि इसका कोड यहाँ पर दे दिया है, जो कि इसका कोड दे दिया है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डांस में भी देख पा रहे हैं। 5 है इसका नंबर ऑफ़ लेटर्स 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो हम लोग ऑर्का का कोड निकालेंगे। ऑर्कट में कितने लेटर्स होते हैं, ऑर्कट में कितने लेटर्स होते हैं,
शॉर्टकट में होते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर होते हैं। 7 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउस का कोड ये दे दिया है, इंक का कोड ये दे दिया है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मिस्टेक का कोड बताना है। हम लोग को क्या करना है, मिस्टेक का कोड बताना है। क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी तक हम लोग एक लॉजिक को, नया लॉजिक इस बार हम लोग सीखे हैं, इस वीडियो में हम लोग नए लॉजिक की ओर बढ़े हैं, तो हम लोग उसी लॉजिक पर काम कर लेंगे। हाउस है क्या अपना, हाउस HOUSE हाउस है। हम लोग क्या करते हैं, एच है, एच को हम लोग 8 ही रहने देते हैं, एच को हम लोग 8 रहने देते हैं। ओ का अपोजिट क्या है, 15। यू का अपोजिट क्या है, सॉरी ओ का अपोजिट हम लोग क्या लेंगे, 12 लेंगे। ओ का अपोजिट क्या लेंगे, 12 लेंगे, क्योंकि ओ 15 होता है और ओ का अपोजिट क्या आएगा, ओ का अपोजिट एल आएगा और एल होता है अपना 12, एल होता है अपना 12। इसीलिए हम लोग क्या किए, ओ के बदले हम लोग 12 ले लिए। क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वावेल का हम लोग अपोजिट ले रहे हैं, वावेल का हम लोग अपोजिट लेके सम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक तीसरा क्वेश्चन ये है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं सेम लॉजिक के साथ। यू का अपोजिट क्या होगा, हम लोग को जानना है कि यू का अपोजिट क्या होगा। यू का अपोजिट होता है एफ यानी कि 6। एस का अपोजिट कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, 19। और ई का अपोजिट 22 आता है, वी। इसको हम लोग सम करते हैं, सॉरी यहाँ पर सम करने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो सम करने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर अपना पहले ही आंसर आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, अपना पहले ही आंसर आ गया। ये 8 12 6 19 22, 8 12 6 19 22। तो इसमें क्या किया है, सीधे ये वावेल का अपोजिट लिख दिया है और बाकी कॉन्सोनेंट को वैसे ही रहने दिया है। तो जो अपना कोड बन गया वही अपना यहाँ पर आंसर आ गया। इंक में हम लोग देख पा रहे हैं, आई होता है अपना वावेल, 9 होता है, 9 का अपोजिट 18, एन होता है 14 और के होता है 11। तो यहाँ सीधे सीधे वावेल का अपोजिट किया है। हम लोग को चाहिए मिस्टेक का कोड, MISTAK। एम का अपोजिट नहीं लेंगे 13, आई का अपोजिट हम लोग ले लेंगे। आई होता है अपना वावेल और वावेल का हम लोग को क्या लेना है, अपोजिट। आई का अपोजिट आर होता है 18, एस 19 आएगा, टी 20 आ जाएगा, ए का अपोजिट 26 आ जाएगा, के 11 आ जाएगा, ई का अपोजिट 22 आ जाएगा। 13 18 19 20 26 11 22, 13 18 19 20 26 11 22। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ कोड लैंग्वेज हाउस इज कोडेड एज 340, फीटस इज कोडेड एज 516। तो हम लोग को बताना है कि कंसेंट का कोड क्या होगा। हम लोग को क्या बताना है कि कंसेंट का कोड क्या होगा। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 340 है। अगर हम लोग यहाँ पर OUE ये तीनों वॉवेल का कोड हम लोग अगर सम कर देते हैं अपोजिट करके, तो भी हम लोग 340 में से नंबर तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम लोग वो लॉजिक भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमको मन है कि हम लोग एक बार दूसरे लॉजिक की ओर बढ़े। हाउस है, HOUSE हाउस है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सम कर लेते हैं। ये 8 + 15 + 21 + 19 + 5, इसको हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। इसको सम करेंगे तो 68 आएगा और 68 गुने जब 5 करेंगे, तो 68 गुने 5 करेंगे तो क्या आएगा, अपना 340 आएगा। तो क्या आएगा, 340। और ये अपना यही 340 है जो अपना हाउस का कोड दिया है। तो यहाँ क्या किया है, सम करके नंबर ऑफ़ लेटर्स कर दिया है, सम करके नंबर ऑफ़ लेटर्स कर दिया है। वही चीज़ हम लोग फीटस में भी देख पा रहे हैं। अगर हम लोग फीटस में अगर इसके हम लोग का नंबर का हम लोग प्लस करेंगे और गुने 6 करेंगे तो 516 आएगा। अगर हम कंसेंट देखते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंसेंट देख लेते हैं। कंसेंट है CONSENT, कंसेंट। इसमें कितने लेटर्स हैं, सबसे पहले तो इसका सम कर लेते हैं। 3 + 15 + 14 + 19 + 5 + 14 + 20। इसको हम लोग क्या किए, सम कर दिए। इसको छोटा बना लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या इसको हम लोग छोटा बना लेते हैं और इसको ऊपर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। इसको सम करेंगे तो 90 आएगा। और कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं, 3 3 6 1 7, गुने 7 कर डालेंगे। गुने 7 करेंगे तो 630 आएगा। 630 एक नंबर उठर के आता है, ऑप्शन नंबर ए 630 इसका एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12345 का कोड ये दे दिया है, हम लोग को बताना है कि 65428 का कोड बताना है। क्या है अपना 12345 इसका कोड दे दिया है 18 27 64 125। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट की तरह ना लेके हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं। हम लोग इस 182764125 को हम लोग 1 लेते हैं, 8 लेते हैं, 27 लेते हैं, 64 लेते हैं और 125 लेते हैं। हम ऐसा क्यों किए, ये आपको दिख गया होगा, ये हो गया आपको दिख गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक का यहाँ पर क्यूब देखने को मिल रहा है, 2 का क्यूब मिल रहा है, 3 का क्यूब मिल रहा है, 4 का क्यूब मिल रहा है और 5 का क्यूब मिल रहा है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 6 5 4 2 8 का क्यूब बताना है। क्यूब निकाल देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्यूब निकाल देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब होता है 512। तो ये अपना आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। तो अब हम लोग को अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि चाइल्ड है, चाइल्ड का कोड ये दे दिया है, गेस्ट का कोड ये दे दिया है। हम लोग को बताना है कि बुक का कोड क्या होगा, हम लोग को बुक का कोड बताना है। हम लोग ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि सी में 3 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है, 3 गुने 2 6 होता है। एच का वैल्यू 8 होता है, 8 गुने 2 16 होता है। आई का वैल्यू 9 होता है और यहाँ पर 9 ही दे दिया है। एल का वैल्यू 12 होता है तो 24 कर दिया है और डी का वैल्यू 4 होता है तो 8 कर दिया है। और यही चीज़ हम लोग गेस्ट में भी देख पा रहे हैं, उसका डबल कर दिया है, लेकिन ई को छोड़ दिया है, यहाँ पर बीच में 15 है। तो यहाँ पर क्या किया है कि नॉर्मल लेटर्स, सबसे पहले हम लोग क्या किया है, वॉवेल को, अधिकतर चीज़ हम लोग वॉवेल के साथ ही देख पा रहे हैं, वॉवेल को सेम रहने दिया है, वॉवेल को क्या किया है, सेम रहने दिया है। और बाकी का रिमेनिंग को क्या किया है, डबल कर दिया है, इंटू 2 कर दिया है। हम लोग बुक देख पा रहे हैं, हम लोग बुक देख पा रहे हैं, BOOK। बुक में अपना ये ओ होता है अपना 15, यहाँ पर 15, ओ होता है अपना 15, बी का 2 होता है तो 4 आएगा, के 11 होता है तो 22 आएगा। 4 15 15 22, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेफ्टी इज कोडेड एज 95, एक्सपैंड इज कोडेड एज 87। तो हमको बताना है कि गैदर का कोड क्या होगा, हम लोग को बताना है कि गैदर का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉर्बिड का कोड ये दे दिया है, तो हम लोग बताना है कि ऑप्टेन का कोड क्या होगा। हम लोग को क्या बताना है, ऑप्टेन का कोड क्या होगा। मॉर्बिड है MORBID, MORBID। हम लोग क्या करते हैं, ये इसका हम लोग क्या, ये नहीं लिख के हम लोग इसका वैल्यू लिख लेते हैं। 13 15 18 2 9 और क्या आ गया 4 आ गया। ये 20 8 7 13 9 और 4 आ गया, 13 9 और 4 आ गया। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 13 15 18 2 9 4 का वैल्यू क्या दे दिया है, ये दे दिया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, हम लोग क्या यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1 मिनट, इसमें थोड़ा जगह चाहिए होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में लिख लेते हैं ताकि हम लोग को जगह मिल सके। हाँ अब बढ़िया है, अब क्या है, बढ़िया है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 15 से हम लोग यहाँ 20 देख पा रहे हैं, या 15 से 20 हम लोग क्या देख पा रहे हैं, +5। और 13 से 8 देख पा रहे हैं, यहाँ पर 15 से 20 हम लोग क्या देख पा रहे हैं, +5। और 13 से 8 हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसको दूसरे कलर से दिखाएंगे, 13 से 8 हम लोग देख पा रहे हैं -5। या 18 से 13 हम लोग क्या देख पा रहे हैं, या हम लोग 18 से 13 देख पा रहे हैं -5। और यहाँ 2 से 7 हम लोग देख पा रहे हैं +5, इसको हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं। 2 से 7 क्या हम लोग देख पा रहे हैं, +5। 9 से 4 हम लोग देख पा रहे हैं -5। और 4 से 9 देख पा रहे हैं हम लोग, 4 से 9 क्या देख पा रहे हैं हम लोग, +5। तो यहाँ पर क्या किया है, हर 2 लेटर को पेयर बना दिया है, हर 2 लेटर को पेयर बना दिया है और अपोजिट करके, मतलब इंटरचेंज करके +5 और -5 खेल गया है, +5 और -5 खेल गया है। ये उतना भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, ये बनने लायक क्वेश्चन है, ये एक बार में दिखने वाला क्वेश्चन है।
हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टेन है, हम लोग क्या करते हैं ऑप्टेन लिख लेते हैं, OBTAIN, ऑप्टेन है। इससे हम लोग इन दोनों पे और इन दोनों पे और इन दोनों पे खेल खेलेंगे। हम लोग का क्या है, ऑप्टेन है। हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक चीज़ देख पा रहे हैं, इस साइड अपना क्या किया है -5 और इस साइड अपना क्या किया है +5। वही ट्रेंड हम लोग को यहाँ पर और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अपना इस साइड -5 गया है, इस साइड -5 -5 -5 +5 +5 +5 क्रॉस बनाते हुए गया है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले -5 लिख लेंगे, -5 O -5 यानी कि 15 -5, 15 -5 10 आएगा, 15 -5 10 आएगा, 10 क्या होता है अपना J का वैल्यू। और B+5 यानी कि 7 आएगा, 7 होता है अपना G का वैल्यू। J से आंसर आएगा, J से ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। GJFOSD, GJFOSD हम लोग का एक बार में ही आंसर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके भी कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और उनकी भी मदद हो पाए कि एक अच्छे से कंटेंट तक वो लोग पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।